नमस्कार दोस्तों, बचपन में मेरी सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बहुत सारे फ्लेवर्स वाले चूवी गमी वर्म्स थे और आज मैंने इसका महाराजा वर्जन बनाने का फैसला किया। हमारा पहला फ्लेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गाजर। एक कढ़ाई लेते हैं और गाजर को पीलर से छीलना शुरू करेंगे। हम साफ गाजर को बर्तन में भेज देंगे। और ऐसे ही हम सभी 30 किलोग्राम साफ करते हैं। हमने एक बड़ी मात्रा में हमारा बर्तन भर दिया। अब जूसर लेते हैं, जूस के कटोरे जोड़ते हैं और गाजर को कैरेट जूस में बदल देंगे। पहला कटोरा भर चुका है। हम बाल्टी में रस जमा करेंगे, इसलिए हम कटोरे में से डालेंगे। गाजर बहुत जूसी नहीं है, इसलिए लेफ्ट ओवर कंटेनर बहुत भर गया है। हम इसे साफ करते हैं और उसी जोश में जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा खाली नहीं होता। हो गया। परिणाम 10 लीटर जूस निकला। दूसरा फ्लेवर ऑरेंज होगा। फल को सिंक में डालेंगे। पानी से भरते हैं। प्रत्येक ऑरेंज को अच्छी तरह से धोया जाएगा। ऑरेंज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए हम इसका स्वाद भी निकालना होगा। ऐसा करने के लिए पीलर से ऑरेंज जूस की सबसे पतली परत निकालेंगे। इसमें अरोमा का एसेंशियल ऑयल होता है। हमने लगभग 10 संतरे का जूस निकाला और अब हम इसे चाकू से काटेंगे। हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का उपयोग करके सुगंध निकालेंगे। हम फ्लास्क में कपड़े का एक टुकड़ा भेजते हैं। इसे ऑरेंज पील के साथ ब्रिम तक भरेंगे। कपड़े का एक और टुकड़ा और हम दूसरे फ्लास्क पर जाते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर बन चुका है। इसे काम करने के लिए इसे बहुत ठंडे पानी से भरेंगे। छेद को टेप से सील कर देंगे ताकि ये बाहर न लीक हो। हो गया। अंतिम फ्लास्क बचा है और हम इसमें स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। आखिरकार ये स्पिरिट है जो एसेंशियल ऑयल्स को अच्छी तरह से घोलती है। तीन फ्लास्क के बंच को असेंबल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक स्टव लेते हैं और इस पर चिमटा रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर चालू करेंगे। स्पिरिट गर्म होता है और जैसे ही 78 डिग्री तक पहुंचता है उबलने लगता है और भाप हमारे सिस्टम से ऊपर उठती है। जैसे ही फ्रिज तक पहुंचता है तुरंत ठंडा हो जाता है और कंडेंसेट बूंदों के रूप में ऐसे बनता है जहां ये ऑरेंज पील में निहित एसेंशियल ऑयल्स को भंग करता है। इसके बाद एक शक्तिशाली ऑरेंज अरोमा के साथ स्पिरिट निचले फ्लास्क में वापस बहता है। इसी तरह एक सर्कल में 1 घंटे बाद नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर तैयार है और ये बहुत रिच है। वापस संतरे पर साइट्रस जूसर 2 बाल्टी लेंगे
चलनी ऊपर है और हम शुरू करते हैं। संतरे को आधे में काट ले। फल को जूसर के खिलाफ दबाया जाता है और ये सब मैक्सिमम बाहर निचोड़ेंगे। पहला कप भर गया। हम इसे छलनी से बाल्टी में डालते हैं। और हम सभी बचे कड़ों को बाहर फेंक देते हैं ताकि छलनी बंद न हो। हम इस जूसर के माध्यम से सभी संतरे पीसेंगे। 10 लीटर रस निकला। कृमि के लिए मोल्ड के रूप में एक नालीदार पाइप का उपयोग करेंगे। सामान्यतः इसे हुड के लिए उपयोग करते हैं। हम इसे लगभग 1.5 मीटर की लंबाई तक फैलाएंगे। हो गया। हमें 2 गेंदों की भी जरूरत है। उन्हें फुलाएंगे ताकि वे मैक्सिमम तक फैल जाए। मेन बात यह है कि तनाव से खुद को फोड़ना मत। हम इसे वापस उड़ा देते हैं। बची गर्दन को काट लेंगे और ट्यूब के एक तरफ खींचेंगे। यह आवश्यक है ताकि वर्म के किनारों को गोल किया जाए। हम प्लास्टिक क्लैंप को एक साथ जोड़ते हैं और गेंद को उनके साथ ठीक करते हैं ताकि ये उड़ न जाए। पाइप को दूसरी तरफ हम तेल डालते हैं और पाइप को हर गुना अंदर चिकनाई करने के लिए बदल देंगे। यही है, तेल को सूखा जा सकता है। दूसरी गेंद को तेल में डुबोएंगे। निकाल देंगे और पाइप पर खींचेंगे। इसे ठीक उसी तरह फिक्स करेंगे। पाइप के बीच हम एक छोटा चीरा बनाते हैं। हम इसे थोड़ा मोड़ते हैं ताकि जेली डालने के लिए जगह हो। लेयर्स को अलग करने के लिए कार्डबोर्ड डालेंगे और इसे एक पेंच के साथ ठीक करेंगे। हम जेली की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें 2 बड़े बर्तन चाहिए और उनमें 2 प्रकार से जूस डालेंगे। फ्लेवर से रिच बनाने के लिए साइट्रिक एसिड और चीनी। संतरे के रस से हमारा फ्लेवर भी मिलाया जाता है। सभी पूरी तरह मिक्स करेंगे। अब हमें 10 किलो जिलेटिन चाहिए। जिलेटिन का वजन ग्राम में मापा जाता है। यदि दुकानों में लगभग 150 ग्राम है तो हमारे पास 250 है। सामान्य में बहुत अधिक। हम इसे एक मेजरिंग कप में भरते हैं। लगातार हिलाते हुए सॉस पैन में डालेंगे। प्रत्येक जूस में 5 किलो जिलेटिन डालना चाहिए। यह तुरंत बढ़ गया और हमारा जूस अब तरल नहीं दिखता है। हम स्टफ पर बर्तन रखेंगे। बर्नर चालू करेंगे और सभी द्रव्यमान को मिलाना शुरू करते हैं।
40 मिनट लगातार हीटिंग के बाद जिलेटिन आखिरकार पिघल गया है। हम पैन को मोल्ड के करीब रखते हैं। एक और गर्म जूस इकट्ठा करते हैं और ध्यान से इसे मोल्ड में डालेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हम अपने फॉर्म को पूरी तरह से फ्रूट जेली से भरेंगे। फिर हम डिवाइडर को हटा देते हैं। मुझे तुरंत कहना होगा कि यह व्यर्थ था और जेली को कम से कम जमने के लिए इंतजार करना आवश्यक था। हमने एयर कंडीशनर चालू किया और पूरी रात में छोड़ दिया। अगली सुबह जेली पूरी तरह से जमी हुई थी। आइए आकार को लंबाई में काटेंगे। इसे खोलना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बस अपने विशाल जेली वर्म को मेज पर रोल करेंगे। इसे सही आकार मिलेगा। पाइप हर तरह अंकित था, लेकिन स्वाद दुर्भाग्य से मिक्स था और हमें गाजर ऑरेंज वर्म मिला। लेकिन ये सब नहीं है। हमें याद आया कि एक रिच टेस्ट वाला डस्ट भी बाकी है और हमने साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया। देखो ऐसे, बस इसे साइट्रिक एसिड के साथ छिड़केंगे। और फिर चीनी। खैर चलो एक पीस काट लेते हैं और ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सबसे लंबे समय का पिज्जा तैयार करेंगे। हम पूरे 4 दिन लगने वाले हैं। पहला दिन, हम सबसे लंबे समय के डो को शुरू करेंगे। कटोरे में 270 ग्राम आटा लेते हैं, साथ ही 30 ग्राम साबुत अनाज भेजेंगे। 200 मिलीलीटर पानी डालते हैं और इसे मिक्सर में रखेंगे। नोजल को दबाएंगे और लगभग 5 मिनट के लिए आटा गूंद देंगे। कटोरे को निकालते हैं, क्लिंग फिल्म के साथ कवर करें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में डालें। फिर इसे वापस बाहर निकालते हैं और इसे मिक्सर में रखेंगे। कटोरे में थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं और 5 ग्राम लाइव खमीर तोड़ेंगे। मिक्स करें, मिक्सर में डाल दें, नमक डालेंगे और गूंदेंगे। एक कटोरा लेकर ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसे अपने हाथ से धब्बा करेंगे। गूंदे हुए आटे को एक कटोरे में भेजते हैं। क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे और इसे आधे घंटे तक मेज पर छोड़ दें। इसे बाहर निकालते हैं,
सारे साइड्स में फैलाएंगे। और इसे वापस कटोरे में डालते हैं। फिर से क्लिंग फिल्म के साथ कवर करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। यही चीज को फिर से दोहराएंगे। अब हम पिज्जा के लिए डिजाइन किए गए सबसे लंबे समय के डो को बनाएंगे। इस डो की जादू ये है कि ये गर्मी में नहीं बल्कि ठंड में अपने आप को बढ़ाता है। इस फैक्ट के कारण खमीर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। आटे में बिल्कुल अलग स्वाद होता है। इसे फिल्म के नीचे कटोरे में लौटाते हैं और अब हम इसे 3 दिन के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। एक अनरियल सॉसेज के लिए सामग्री तैयार करते हैं। कटोरे में पानी डालते हैं। काफी नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। हम इस मैरिनेट में बीफ टंग डालते हैं। इसे 1.5 दिन तक भिगोकर मैरिनेट किया जाएगा। इसके अलावा मीट में फैटी पोर्क और बीफ की आवश्यकता होगी। सभी मीट को क्यूब्स में काटेंगे। अब नाइट्राइट सॉल्ट मांस पर छिड़केंगे। ये एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करेगा और हमारे सॉसेज के शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। हम नॉर्मल सॉल्ट भी डालते हैं। ये सब मिलाएंगे। कटोरे में मीट को डालेंगे। ढक्कन के साथ कवर करते हैं और फ्रिज में भी मैरिनेट होने दे। दूसरा दिन पिकल्ड मशरूम, लेकिन ये नहीं, एक सॉस पैन, लहसुन डालेंगे, थोड़ा लौंग, मिर्च, सरसों के बीज, नमक और चीनी। हम मिर्च को काट लेंगे। और अचार में भेजेंगे। नींबू को काटते हैं, रस निचोड़ते हैं और स्टफ पर अचार को गर्म करेंगे। जबकि ये गर्म हो रहा है, हम मशरूम्स को काटेंगे। मैरिनेड उबल गया है और आप इसमें मशरूम भेजेंगे। हम इन्हें 20 मिनट तक पकाते हैं और ये तैयार। हम उन्हें एक जार में डाल सकते हैं। इसे बंद करेंगे और मशरूम को फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अगला है स्ट्रेचिटेला चीज। एक सॉसपैन में मैक्सिमम फैट वाले दूध के 4 लीटर डालते हैं। घर के दूध का उपयोग बेहतर है क्योंकि हर बार स्टोर से निकलता है। पैन को स्टव पर रखेंगे। थर्मामीटर डालेंगे और ढक्कन के साथ कवर करें। जैसे कि दूध 50 डिग्री तक गर्म होता है, इसे स्टव से हटा देंगे और सिरका डालते हैं 7 चम्मच। इसे मिलाते हैं। दूध धीरे धीरे फट जाएगा और हमने पनीर की इतनी बड़ी गांठ इकट्ठा की है। अतिरिक्त नमी को निचोड़े ताकि पनीर घना हो। पनीर को वापस पैन में डालेंगे और स्टव पर। यह पूरे सिरम में नमक जाएगा। गरम मट्ठे में हम डुबोते हैं और चीज को फैलाते हैं। इस प्रकार नमकीन होगा। लगभग 10 मिनट बाद हम चीज को लंबे स्ट्रिप्स में फैलाते हैं और इसे ठंडे पानी में डालेंगे ताकि ठंडा हो जाए। इतना ही। हम हैवी क्रीम खोलते हैं और इसे कटोरे में डालेंगे। नमक जोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम चीज लेते हैं
इसे 10 सेंटीमीटर के पीसेस में काटेंगे, जिसके बाद हम ऐसे कैंची के साथ पतले स्ट्रिप्स में काटते हैं और उन्हें नमकीन क्रीम में डंप करेंगे। इसी के साथ स्ट्रैचिटेल्ला तैयार। हम इसे फ्रिज में भेजते हैं, क्रीम को भिगोने देते हैं। तीसरा दिन। आखिर में हम सॉसेज बनाएंगे। बीफ टंग पहले से नमकीन है। हम इसे 2.5 घंटे तक उबलने भेजते हैं, लेकिन उबलते पानी में नहीं। इसका तापमान लगभग 87 डिग्री होना चाहिए। जब समय आ गया है, हम टंग निकालते हैं और इसे ठंडे पानी में डालेंगे। अब एक चाकू का उपयोग करके हम बाहरी आवरण को तब तक काटेंगे जब तक कि यह साफ ना हो जाए। अब इसे पहले स्लाइसेस में काटेंगे, फिर स्ट्रिप्स में और अंत में छोटे क्यूब्स में। हो गया। फिर हम अपने नमकीन मास को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं, इसे चक्की के तश्तरी में डालते हैं और इसे कीमे में मोड़ेंगे। एक फाइन ग्रिड का उपयोग करेंगे, या हम सबसे बारीक कीमा चाहिए। हो गया। अब हम इस कीमे को एक ब्लेंडर में डालते हैं। एक सॉसेज के जूस के लिए फॉस्फेट, लाल मिर्च और बर्फ के बजाय मिल्क पाउडर डालते हैं। हम ब्लेंडर में लगाते हैं और बस इसे एक इमल्शन में पीसेंगे। हो गया। हम इमल्शन को कटोरे में भेजते हैं। उसी इमल्शन का एक और बैच बनाते हैं। सॉसेज के रंग को और सुंदर बनाने के लिए हम रेड फूड कलर डालेंगे, काफी छिलके वाले पिस्ते और बीफ टंग के क्यूब्स डालेंगे। कटोरे को मिक्सर में रखते हैं और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। हो गया। ये सॉसेज है, केवल अपने कच्चे रूप में। इसे कुकिंग बैग में भेजेंगे ताकि सॉसेज के साथ आसानी से बाहर न जा सके। वहां, लेकिन हमारे पास सॉसेज कवर नहीं है, इसलिए खुद बनाएंगे। हम थर्मल पैकेज को लेते हैं, जरूरी लंबाई का एक टुकड़ा काटेंगे, फिर हम इसे बीच में मार्क करते हैं और वैक्यूम क्लीनर की मदद से हम इसे लाइन के साथ बिल्कुल जोड़ेंगे। उसके बाद हम सीम के साथ काटेंगे। और 2 गोले मिलाते हैं। कुकिंग बैग की नोक काट देंगे और इसे भरेंगे। एक किनारे को मोड़ते हैं और इसे धागे के साथ ठीक करते हैं। दूसरे के साथ भी ऐसा ही करेंगे। एक्स्ट्रा काट लेंगे। सॉसेज को बहुत कसकर पैक किया जाना चाहिए ताकि ये सीधे गिरने पर स्प्रिंग हो जाए। हमने 2 छड़े बनाए और मरमाइट में सॉसेज पकाएंगे। मिनिमम सा पानी डालेंगे। मिनिमम लेवल तक। पानी के साथ गैस को लिमिट सेट करते हैं। मैक्सिमम हीटिंग सेट करेंगे। अब मेरे पास 80 डिग्री है। सभी को गर्म करने के लिए समय देंगे और सॉसेज पकाएंगे। खाना पकाने के आधे घंटे बाद हम थर्मामीटर चिपकाएंगे और पहले से ठंडा पानी तैयार करेंगे। जैसे ही सॉसेज 70 डिग्री का होता है, हम इसे बाहर निकालते हैं और जल्दी से ठंडा करेंगे। इस समय पूरी तरह तैयार है। हम इसे फ्रिज में छोड़ देते हैं। आखिरी, चौथा दिन। हम एक क्रीमी पिज्जा सॉस बनाएंगे। इसके लिए हम एक कटोरे में क्रीम चीज का एक पैकेज भेजेंगे। इसमें सूखी बेसिल, नमक
और 200 मिलीलीटर बहुत हैवी क्रीम डालेंगे। एक बहुत घनी क्रीम के लिए मिक्सर से ये बीट करना बाकी है। ये सॉस तैयार। अब हमें लाल प्याज चाहिए, इसे छीलेंगे। और इन छोटी पंखुड़ियों को अंदर से निकालते हैं। प्याज के बचे हिस्से को क्यूब्स में काटेंगे। मैं लीक का भी इस्तेमाल करूंगा। हम इसे आधे में काटेंगे, चीरा बनाएंगे और इसे बारीक काटते हैं। मैं एक छोटे फ्राइंग पैन में 2 प्रकार के प्याज भेजूंगा। यहां कुछ पानी और चीनी, इसे मिलाएं और प्याज को एक असामान्य स्वाद देने के लिए विस्की डालेंगे। मध्यम हीट पर प्याज को ऐसे ट्रांसपेरेंट बैंगनी रंग में कैरमलाइज करेंगे। वो तैयार है। हम इसे कटोरी में डालते हैं। प्याज की पंखुड़ियों को बस जल्दी से तला जाएगा। अपने पिज्जा को इसे वुड फायर ओवन में पकाएंगे। बस जलाऊ लकड़ी जोड़ने की जरूरत है ताकि ये ठीक से गर्म हो। पिज्जा में शिमला मिर्च जाएगी, लेकिन कच्चे रूप में नहीं। उन्हें सीधे आग में फेंक देंगे। 2 मिनट और रोस्ट हो चुके हैं। हमें यही चाहिए। हम जली हुई स्किन को चाकू से खुरेशते हैं। और इसके साथ हम धुएं की सुगंध के साथ अमेजिंग पल्प की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्यूब्स में काट लेंगे। चलो हमारा होममेड सॉसेज खोलते हैं। हमने इसे काट दिया। खैर चलो डो पर चलते हैं। सूजी को फावड़े पर छिड़केंगे ताकि आटा चिपक न जाए। अपना स्टू पर स्ट्रेचेबल आटा निकालते हैं। इसे स्पैचुला पर फैलाते हैं और इसे अपने हाथों से कुचलते हैं। इसके बाद हम पिज्जा बेस को इस तरह से उछालेंगे और स्क्रॉल करके फैलाते हैं। और इसलिए आटा पूरे फावड़े को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहली परत सॉस है। हम इसे फैलाएंगे और आटे पर धब्बा करते हैं। इसके बाद हमारे होममेड सॉसेज के टुकड़े आते हैं। पिकल्ड मशरूम का एक जार खोलेंगे और फैलाएंगे। मेन बात इसे समान रूप में फैलाना है। अगला है स्ट्रैचटेला चीज। हम इसे पिज्जा पर 4 जगहों पर बिछाएंगे। तली हुई प्याज की पंखुड़ियां और विस्की फ्लेवर्ड कैरेमलाइज्ड प्याज फैलाते हैं। स्मोक्ड अरोमा वाली शिमला मिर्च के पल्प को बिखेरते हैं। चूल्हा गर्म हो गया है। हम कोयले को दीवारों के करीब धकेलते हैं। राख को दूर करेंगे और पिज्जा को गर्म पत्थरों पर ओवन में भेजेंगे। लगभग 5 मिनट के बाद हम इसे चारों ओर मुड़ते हैं क्योंकि अंगारों से गर्मी बहुत मजबूत है। ये हमारे ओवन को छत के पास थोड़ा सा पकड़ने के लिए रहता है ताकि चीज पूरी तरह से पिघल जाए। इस समय पिज्जा 100 घंटे में पूरी तरह से तैयार।
चलो इसे काटते हैं।